नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने दिल्ली और अपने क्षेत्र के लिए काफी काम किए हैं। तो आइए मिलते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। सोनू प्रधान मेरा नाम है और देव विवाह धार्मिक कल्याण समिति का अध्यक्ष व संस्थापक हूँ। तो सर, आप किस तरह के काम करते हैं? मैडम, मैं जनहित में ही काम करता हूँ लोगों के लिए। ये छठ पूजा जो छठ घाट है, ये भी हमने ही बनाया है। ये किसी नेता का इसमें पैसा नहीं लगा है। ये सब पैसा मैंने और मेरी समिति ने मिल करके ये घाट तैयार किया है। और लोगों के जो त्यौहार हैं, जैसे धर्म के प्रति जो भी कार्य है वो हमारी समिति करती है। बेटियों की शादियां, जो गरीब बेटी हैं उनकी शादियां नहीं होती, वो भी हम कराते हैं। और रोडों को सजाने का कार्य भी 2 साल से करीबन 10 ब्लॉकों को हम सजा रहे हैं दिवाली के पर्पज से। तो मतलब आपका ये समाज सेवा स्टार्ट करने का इसका पीछे का कारण क्या था? मैडम, मैं बचपन से ही करीबन 15 साल का था। मैं जब से ही समाज सेविक रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी समाज सेविक रहे हैं। पुराने हरिजन वाल्मीकि कल्याण समिति के वो प्रधान रहे हैं। उन्हीं को देख करके मैं भी धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा। तो मेरे भी मन में लगा कि मैं समाज सेवा करूं, तो मैं इसी तरीके से समाज सेवा कर रहा हूं। तो अब ये समाज सेवा करने में आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा, आपकी फंडिंग की भी दिक्कत आती होगी, लोगों का विरोध भी कई बार होता होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विरोध तो मैडम लोगों का कम, यहाँ के नेताओं का ज़्यादा है। क्योंकि परेशानी तो नेताओं की होती है ना, लोगों को तो नहीं। क्योंकि लोगों का तो मनोरंजन हो रहा है, लोगों को तो बेनिफिट है। हमारे जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो फायदा है। अगर किसी को विरोध करना तो वो है नेता, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उनसे हम डरते भी नहीं है। अपना कार्य हर साल इसी तरीके से करते हैं। साल में कई पर्व मेरी समिति करवा रही है। छठ पर्व, कावड़ शिविर भी इसी में लगता है। बहुत बड़ा कावड़ शिविर लगता है सुल्तानपुरी में। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कावड़ शिविर नहीं लगता। और छठ पूजा भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आज के टाइम में ये छठ पूजा हो रही है। तो कोई एक ऐसी समाज सेवा जिसको आपने पिछले वर्षों में किया और आपको उस पर बहुत गर्व महसूस हुआ? मेरी तो सारी समाज सेवा ऐसी है जिसमें मुझे गर्व है। क्योंकि छठ पर्व जब बनाने लगे थे तो मेरे यहाँ की महिला रोती थी कि यहाँ छठ घाट ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने किसी नेता के घर जा कर के 1 महीना चाय पी। जब जा कर के उसने मुझे परमिशन दी, ये छोटा सा घाट खुदवाया। और ये कह करके उन्होंने छोड़ दिया कि भाई इस बार पन्नी लगा लो, अगली बार इसे हम पक्का करवा देंगे। तो हमने कहा नेताजी ये काम आपने कर दिया, बाकी कार्य हमारा। हमारी समिति ने 3 दिन के अंदर इस घाट को पक्का बनाने का कार्य किया। रात दिन वानर सेना की तरह मेरी समिति लगी रही। रातों रात ये घाट हमने पक्का बनवाया। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहयोग मिलता है इसके लिए? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। हम हर साल डीएम एसडीएम को लेटर लगाते हैं, महीने पहले 2 महीने पहले लगा देते हैं। उसके बावजूद भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आता। कोविड के बाद 2021 में हमारा एक बार लिस्ट में नाम आया, जिसमें एक बार हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिली। उसके बाद हमारे को कोई सहायता नहीं मिली। और हम चाहते भी नहीं है कि गवर्नमेंट हमें सहायता दे। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट बाकी चीज़ें ना दे। हमें पैसा नहीं चाहिए, टेंट हम अपने आप लगा लेंगे, लोगों को संभाल भी अपने आप लेंगे। सिर्फ हमारे को एमसीडी की तरफ से सफाई चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी चाहिए, वर्क्स वालों की तरफ से रिपेयरिंग चाहिए। जो घाट हमने तैयार किया, कम से कम वो रिपेयरिंग करने का कार्य तो कर ही दे। ये हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट हमें कुछ देती भी नहीं है। तो अभी आपका कोई एक ऐसा सपना जो आप आने वाले समय में अपना पूरा करना चाहते हो? सपना मैडम मेरा कम और क्षेत्र का ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के अंदर खुशहाली आनी चाहिए, क्षेत्र के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ। और मैंने कोशिश भी की है और प्रयास भी किया है। और आने वाले समय में अगर लोगों ने मेरा साथ दिया तो सुल्तानपुरी को एक बार ज़रूर दुल्हन की तरह सजाना चाहता हूँ और सब भाईचारे को बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आपने कभी इलेक्शन लड़े हैं? मैडम, इलेक्शन मैंने 2 बार लड़े हैं। और वो इलेक्शन भी समिति के कारण ही लड़े हैं, क्योंकि समिति के कार्यों में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने बाधा डाली, जिसके कारण मुझे राजनीति में घुसना पड़ा। नहीं तो राजनीति मेरा कोई मतलब ही नहीं था। मैं राजनीति के बारे में कुछ जानता भी नहीं था और राजनीति में उतरना भी नहीं चाहता था। इन लोगों की वजह से, जैसे कि आपने मेरे से अभी पहले पूछा कि काफ़ी बाधाओं का सामना भी किया, तो वो बाधा जब आई तो मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। इसीलिए मैंने चुनाव लड़े। तो अब आप हमारे आने वाले युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि समिति अच्छा कार्य कर रही है तो आप इस समिति के अंदर जुड़ें, साथ दें,
आने वाले समय में ये समिति बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरेगी भी और क्षेत्र के अंदर एक नया उजाला लेकर के ये समिति पेश करेगी। तो अब जैसे दिवाली भी आने वाली है, आप दिवाली के पर्व पे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या आप दिवाली पे कोई दो लोगों को संदेश देना चाहेंगे? दिवाली के पर्व पे मैडम श्राद्धों के टाइम में ही हमने 5 रोड यानी कि 10 ब्लॉक पूरे सजा रखे हैं। पिछले साल से उससे पिछले साल मैंने कमेंट्स किया था, क्योंकि पिछले साल जब मैंने 2021 में छठ पूजा थी तो मैंने आधा रोड सजाया था। कुछ लोग यहीं के बोले कि भाई प्रधान जी दिवाली भी आई थी, तो मैंने वहाँ पे खड़ा होकर के ये कमेंट्स किया था कि चलो इस बार मेरी गलती हो गई, अगली बार पूरे 10 के 10 ब्लॉक सजाएंगे। तो 2 साल से लगातार हम पूरे 10 के 10 रोड सजा रहे हैं और उसमें हम किसी भी क्षेत्र के लोगों से, मार्केट के लोगों से या समिति के किसी वर्कर से कोई पैसा नहीं लेते। ये सब हम सारे मिलकर के सजाते ज़रूर हैं, पैसा किसी से नहीं लेते। अब लोग दिवाली का विश देना चाहेंगे लोगों को? जी बिल्कुल, दिवाली, छठ पर्व, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा परिवार सुल्तानपुरी मेरा परिवार है, मेरा परिवार खुशहाल रहे, खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम है लालचंद उजाला उर्फ साजन सिंह। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ त्रिदेव युवा धार्मिक कल्याण समिति के अंदर। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस पार्क में बहुत सारे पौधे उग चुके हैं, बहुत ही हरा भरा माहौल है, तो इस पे आप सोनू जी से कितना प्रभावित है इस विषय? जी, मैं क्या, सुल्तानपुरी की सारी जनता प्रभावित है सोनू जी से, तो क्योंकि किसी समय में ना यहाँ पर इतना ज़्यादा गंद हुआ करता था, लोग बाग बैठते नहीं थे, कभी लोग बाग यहाँ गंद फैला के चले जाते थे। आज ये सोनू जी की ही मेहरबानी है और समिति की मेहरबानी है, जो ये पार्क जो है स्वर्ग जैसा बना हुआ है बिल्कुल। आज यहाँ शादियाँ भी होती हैं, लोग बाग अपने फंक्शन अटेंड करते हैं, तीज त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, ये सब सोनू जी की मेहरबानी है। सकते हैं आप सुल्तानपुरी में घूम कर देखिए, रोडों पर जाकर देखिए, रोडों पर कितनी अच्छी सज्जा कर रखी है। ये सब सोनू प्रधान जी और समिति की ही कार्यशैली है, जो ये रोड चमक रहा है, जो रोडों पर झालरें लगी हुई हैं। आप रोड पर जाकर के दुकानदारों से या आम जनमानस से पूछिए जाकर के सोनू जी के बारे में, वो सब बताएंगे। पूरी जनता बड़ी खुश है। आंटी जी, जैसा हम देख रहे हैं कि ये सजावट का माहौल सुल्तानपुरी में दिख रहा है, तो ये करवा कौन रहा है इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ सोनू प्रधान जी हैं, वो ये सब करवा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे आपकी जो मोहल्ला है पूरा सज धज गया है, तो इस पे आप सोनू जी को क्या कहना चाहेंगे? सोनू जी के यही चाहेंगे कि सोनू जी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनको वोट मिले, वो अच्छी तरह से कामयाब हो। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। संदीप। आप इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं? 7-8 साल से। तो ये सब जो सजावट हो रखी है इस मोहल्ले में, जो पार्क बने हुए हैं, ये सब कौन करवा रहा है? इसका तो पता नहीं, पर जिसने भी बनाया बहुत अच्छा करके बना रखा है। तो आप उस व्यक्ति से कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ये काम समाज सेवा जो कर रहा है, जो इस आपके मोहल्ले में? हमारा तो एक ही कहना है, यहाँ की गंदगी साफ करवाएं बस। और ये पीछे है पार्क, इसमें थोड़ा कचड़ा वचड़ा है, उसको भी साफ करवाएं बस। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। विजय। तो आपकी ये शॉप यहाँ पे कब से है? 30 साल हो गए। तो इस क्षेत्र में, सुल्तानपुरी क्षेत्र में कब से कौन क्या ये सजावट जो देख रहे हैं हम, पार्क वार्क जो बने, कौन करवा रहा है? सोनू भाई तो करवाते रहते हैं, धार्मिक काम भी करवाते हैं, वो जागरण करवाते रहते हैं, काफी मतलब हाँ काम करवाते रहते हैं। अच्छा हाँ, कुछ भी धार्मिक काम करवाते रहते हैं वो। हाँ, बहुत मेहनती है। तो ये पहले की सुल्तानपुरी में और अभी की सुल्तानपुरी में कोई अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। बताएंगे आप थोड़ा? बहुत तरक्की होगी, पहले से काफी विकास हो गया, रोड अच्छे बन गए, दीवार उठ गई, बहुत अच्छे काम हो गए। पहले से तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, पटरियां बन गई, रोड बन गए। काफी पहले में बहुत सुधार है। तो अंकल, जैसे मैंने आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रणबीर सिंह है। आप इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? मैं जब कॉलोनी बसी जब से ही रह रहा हूँ, सन 76 से। तो जैसे हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी सजावट हो चुकी है, बहुत सारी पार्कों में अच्छी सुविधाएं है, तो इस पे ये सब करवा कौन रहा है? ये हमारे सोनू है जो है, ये सोनू प्रधान जी है। बच्चे बहुत कम नेता है और मेहनती है बच्चा। ये इन त्योहारों में या इनमें अच्छा इंटरेस्ट लेता है बच्चा, अच्छा वो करता है। ये उत्तरवासी इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो आने वाले टाइम में सुल्तानपुरी बहुत ही अच्छे स्तर पर आगे बढ़ेगी और यहाँ का नाम और रोशन होगा।